हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप मेरे चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, वीडियो को लाइक भी कर रहे हैं। और दोस्तों, इसी कड़ी में मैं आपको आज 6 फरवरी 2024 के इम्पोर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ लेकर हाजिर हूँ। दोस्तों, इसमें हम लोग 6 अखबारों का निचोड़ डेली देखते हैं। तो दोस्तों, देर न करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। इतना इम्पोर्टेंट वीडियो आपको यूट्यूब पर नहीं मिलने वाला है। चलते आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। बिहार राज्य के 94 लाख गरीब परिवारों को स्वरोजगार के लिए 2 लाख रुपए देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? देखिए दोस्तों, जातिगत जो गणना हुई थी उसमें बिहार सरकार ने आर्थिक रूप से गरीब परिवारों का भी सर्वेक्षण किया था। उसके तहत बिहार राज्य के 94 लाख आर्थिक रूप से गरीब परिवार का आकलन हुआ। उन 94 लाख गरीब परिवारों को स्वरोजगार के लिए बिहार सरकार ने 2 लाख रुपए हर परिवार को देने का निर्णय लिया है। और यह जो है बिहार लघु उद्यमी योजना के माध्यम से ये रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, तो बिहार लघु उद्यमी योजना की शुरुआत 5 फरवरी 2024 को सीएम नीतीश कुमार ने किया है। इस अवसर पर बिहार लघु उद्यमी योजना के पोर्टल का भी लोकार्पण और बिहार लघु उद्यमी योजना पर आधारित एक पुस्तक का भी विमोचन सीएम नीतीश कुमार ने किया है। बिहार लघु उद्यमी योजना की थीम हर घर उद्यमी, हर घर रोजगार, ऊंची उड़ान के लिए तैयार है बिहार है। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर बता देता हूँ, बिहार लघु उद्यमी योजना की थीम हर घर उद्यमी, हर घर रोजगार, ऊंची उड़ान के लिए तैयार है बिहार, ये थीम है। बिहार लघु उद्यमी योजना की शुरुआत 5 फरवरी 2024 को की गई और इसके तहत दोस्तों 94 लाख बिहार के गरीब परिवारों को स्वरोजगार के लिए 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो एग्जामों में पूछे जा सकते हैं, इसको ध्यान रखिए। पटना में आयोजित ऊर्जा निवेश 2024 के सम्मेलन में जो है अगले 5 वर्षों में बिहार में ऊर्जा क्षेत्र में कितना निवेश होने का अनुमान लगाया गया है। देखिए दोस्तों, बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने बताया है ऊर्जा निवेश सम्मेलन में कि बिहार में अगले 5 वर्षों में ऊर्जा के क्षेत्र में 50,000 करोड़ का निवेश होगा। पटना में आयोजित ऊर्जा निवेश में 2024 में अगले 5 वर्षों में बिहार में ऊर्जा क्षेत्र में 50,000 करोड़ का निवेश होने का अनुमान लगाया गया है। इसमें सौर ऊर्जा के क्षेत्र में 24,000 करोड़ का निवेश होगा। बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव हैं, भारत के ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह हैं। दोस्तों, बिहार भी ऊर्जा उत्पादन में बहुत आगे बढ़ रहा है। बिहार में जो बिजली की मांग है वो 7,000 मेगावाट हो गई है। दोस्तों, बिहार का प्रति व्यक्ति बिजली खपत जो है वो औसतन 319 किलोवाट आवर है, 329 किलोवाट आवर है। बिहार राज्य में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बिहार के कितने वेटलैंड को विकसित कर पर्यटक सुविधा बढ़ाई जाएगी? देखिए, बिहार सरकार ने बिहार में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बिहार के 4 वेटलैंड को विकसित कर पर्यटकीय सुविधाएं बढ़ाने का निर्णय लिया है। ठीक है, ये जो 4 वेटलैंड है दोस्तों जिनको पर्यटक सुविधा बढ़ाई जाएगी वो दोस्तों नागी नकटी डैम है जो जमुई में है, बरेला झील है, गोगाबिल झील है, कुशेश्वर स्थान अभ्यारण्य, ये 4 वेटलैंड को दोस्तों वो विकसित किया जाएगा। बिहार के पर्यटन मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार हैं। बिहार सरकार ने बिहार के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों को कितना स्टाइपेंड देने का निर्णय लिया है? देखिए दोस्तों, हाल ही में एनडीए गठबंधन में शामिल होने के बाद जो एनडीए गठबंधन की दूसरी कैबिनेट बैठक हुई उसमें 14 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उसी निर्णयों में से एक निर्णय था दोस्तों, बिहार के इंजीनियरिंग छात्रों को 10,000 का स्टाइपेंड देने का निर्णय बिहार सरकार ने किया है। इंटर्नशिप पर यह राशि दी जाएगी। बीटेक के 7वें सेमेस्टर में इंटर्नशिप करने वाले छात्रों को यह राशि मिलेगी। बिहार सरकार ने इसको लेकर नई पॉलिसी बनाई है। बिहार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री सुमित कुमार सिंह है। तो दोस्तों याद रखिए, बिहार के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों को 10,000 स्टाइपेंड देने का निर्णय बिहार सरकार ने लिया है। नीतीश कुमार सरकार ने कितने पंचायत भवन बनाने का निर्णय लिया है? नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार यानी दोस्तों 5 फरवरी 2024 को बैठक हुई जिसमें 14 एजेंडा पर मुहर लगी है। सॉरी दोस्तों, 6 फरवरी 2024 को बैठक हुई है। सबसे बड़ा फैसला भवनों को लेकर लिया गया है। बिहार सरकार 2165 पंचायत भवन बनाएगी। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में 1083 पंचायत भवन और सामान्य क्षेत्रों में 1082 भवन बनेंगे। इस पर 6,10,38,707 करोड़ खर्च होंगे। बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी हैं। इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है?
देखिए दोस्तों, इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन गोवा राज्य में किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में इंडिया एनर्जी वीक 2024 का उद्घाटन किया, जो देश की ऊर्जा क्षेत्र को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और ग्रीन एनर्जी स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में 100 से अधिक देशों के 4000 से अधिक प्रतिनिधि सहित 35,000 से अधिक लोग भाग ले रहे हैं। ठीक है दोस्तों, गोवा के उप मुख्यमंत्री की अगर बात की जाए तो प्रमोद सावंत हैं। गोवा के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई हैं। तो इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन गोवा में किया जा रहा है और इसका उद्घाटन जो है PM मोदी ने किया है। देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो हैदराबाद में दोस्तों। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद के सालार जंग संग्रहालय में देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला रखी है। इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा स्थापित किया जा रहा है। इसमें विभिन्न भाषाओं और कालखंडों के लगभग 1 लाख प्राचीन शिलालेख रखे जाएंगे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हैं। तेलंगाना के राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन हैं। नई दिल्ली के राष्ट्रीय बाल भवन में 2 दिवसीय उल्लास मेले का उद्घाटन किसने किया है? देखिए दोस्तों, नई दिल्ली के राष्ट्रीय बाल भवन में 2 दिवसीय उल्लास मेले का उद्घाटन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। ठीक है, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग शिक्षा मंत्रालय इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। इस आयोजन में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 700 प्रतिभागियों के साथ साथ शिक्षा मंत्रालय और विभिन्न संगठनों के 100 से अधिक लोग भाग ले रहे हैं। पहले बिम्स्टेक एक्वेटिक एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन पहले बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है दोस्तों? तो देखिए, पहले बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियन 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और श्री खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इस चैंपियंस का आयोजन उद्घाटन किया है। पहली बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 6 फरवरी से 9 फरवरी 2024 तक आयोजित की जा रही है। बिम्स्टेक की स्थापना साल 1997 में की गई थी। इस ग्रुप में 7 देश बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड देश शामिल हैं। बिम्स्टेक का मुख्यालय बांग्लादेश के ढाका में स्थित है। मेरी गांव मेरी धरोहर प्रोग्राम किस मंत्रालय की एक पहल है? तो यह संस्कृति मंत्रालय की पहल है दोस्तों। संस्कृति मंत्रालय ने मेरा गांव मेरी धरोहर कार्यक्रम के तहत सभी गांवों की मैपिंग और प्रलेखन तैयार किया है। संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के समन्वय से सांस्कृतिक मैपिंग पर राष्ट्रीय मिशन चलाया जा रहा है। 27 जुलाई 2023 को MGMD पर एक वेब पोर्टल भी लॉन्च किया गया था। हाल ही में किस राज्य के विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश किया गया है? तो उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को विधानसभा सदन में पेश कर दिया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब दोस्तों, भारत में हर नागरिक के लिए एक जैसा कानून, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, सबके लिए एक समान कानून होना। इस विधेयक को अब आगे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। इस बिल के पास हो जाने के बाद यह कानून बन जाएगा। इसके साथ ही उत्तराखंड देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC लागू करने वाला पहला राज्य बन जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट जस्टिस रंजना देसाई कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया है। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, उसको ध्यान रखिए। भारतीय सेना का वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ किसे बनाया गया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को। सेना के उत्तरी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जिम्मेदारी दी गई है। थल सेना के चीफ जनरल मनोज पांडे हैं। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? देखिए, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मोदी इंटरप्राइजेज की चेयरपर्सन डॉक्टर बीना मोदी को आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया है। यह पुरस्कार 30 जनवरी 2024 को इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित सम्मेलन में प्रदान किया गया। यह सम्मेलन नई दिल्ली के होटल द लीला पैलेस चाणक्यपुरी में अमृतकाल आत्मनिर्भर भारत में भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत करने के विषय पर आयोजित किया गया था। तो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर 2023 से डॉक्टर बीना मोदी को सम्मानित किया है।
किस राज्य सरकार ने विद्यालयों में खेलों को बढ़ावा देने और खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए राज्य में एक अभिनव पहल के रूप में बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम शुरू किया है? तो राजस्थान सरकार ने दोस्तों स्कूल शिक्षा विभाग और स्टीयर्स फाउंडेशन के सौजन्य से बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम शुरू किया गया है। बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यालयों में खेलों को बढ़ावा देने और खेल प्रतिभाओं को निखारने का एक पहल है। बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम के तहत राजस्थान भर के 100 स्कूलों और 132 शारीरिक शिक्षा शिक्षकों को नीड गैप एनालिसिस के आधार पर पायलट चरण में चुना गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा हैं। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। देश की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट सुविधा का विकास कर सफल परीक्षण किया है। भारत के किस संस्थान ने ऐसा किया है दोस्तों? तो आईआईटी कानपुर ने। आईआईटी कानपुर ने देश की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट सुविधा का विकास का सफल परीक्षण किया है। आईआईटी कानपुर द्वारा विकसित इस तकनीकी सुविधा से हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को सटीक निशाना लगाने के लिए तैयार किया जा सकेगा। तो दोस्तों जो हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल है, इसके द्वारा जो क्रूज मिसाइलें हैं वो सटीक निशाना लगाने में उनको बहुत आसानी होगी और इसको विकसित किया दोस्तों आईआईटी कानपुर ने। भारत का पहला स्वदेशी 155 स्मार्ट गोला बारूद भारत का कौन सा संस्थान बना रहा है? तो ये दोस्तों आईआईटी मद्रास बना रहा है। भारत का पहला स्वदेशी 155 स्मार्ट गोला बारूद भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के सहयोग से बन रहा है। आईआईटी मद्रास यह कदम भारतीय रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने 155 स्मार्ट गोला बारूद बनाने के लिए रक्षा क्षेत्र की सरकारी कंपनी म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। तो दोस्तों यह रहा 6 फरवरी 2024 के बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, और अगर आप हमारा पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर जाइए, आपको वहां पर हमारा पीडीएफ मिल जाएगा। डेली, ईयरली, मंथली आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।